देखो, तो बता रहे थे इस एग्जाम्पल किसके, 12 चैप्टर के, है ना। तो देखो और कुछ क्वेश्चन देखो जो कि हमेशा पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड में, एमपी बोर्ड में। क्वेश्चन ये है, द डायमीटर, ये बना के अपने से पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ इस सर्किल whose circumference is equal to whose circumference, 5 क्वेश्चन उस दिन बताए थे ना। सरकमफ्रेंस, ये 6 नंबर डाल लो उसको, 5 जो बताए थे उसी के आगे 6 नंबर डालो। whose circumference is equal to the sum of circumference of two circle of diameter कितना, 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नंबर ए, इसका आंसर क्या होगा, 56 सेंटीमीटर। नंबर बी 42 सेंटीमीटर। नंबर सी 58 सेंटीमीटर और डी क्या 16 सेंटीमीटर। कहता है कि एक सर्किल का सरकमफ्रेंस दो सर्किल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, और जिन दो सर्किल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है तो उनका डायमीटर दिया है। जैसे मान लो एक सर्किल ऐसे है और इस सर्किल का डायमीटर क्या है 36 सेंटीमीटर है, और एक सर्किल और है, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। अब इसकी सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इसकी लेंथ। मान लो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल ऐसा बना दें कि 100 और 50 क्या होता है 150 सेंटीमीटर जिसका सरकमफ्रेंस हो, उसका क्या निकालना है डायमीटर, उसका डायमीटर निकालना है। एक सर्किल ऐसा बनाते हैं जिस सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या है दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, इसके सरकमफ्रेंस और इसके सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो इस सर्किल का डायमीटर क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर गिवन दैट 2r1 इज इक्वल टू 36, पहले सर्किल का डायमीटर 2r1 और 2r2 इज इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर, 36/2। तो r1 इज इक्वल टू क्या हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्किल।
तो क्या होगा 2 पाई R1 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। ठीक है, तो 2 पाई कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2 2 पाई R, 2 पाई काट दिए तो R1 18 प्लस 10 R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, देन डायमीटर ऑफ न्यू सर्किल, देन D बराबर क्या होता है 2 इंटू रेडियस ना, डायमीटर का फार्मूला है 2 इंटू रेडियस, 28 दूना 56 सेंटीमीटर। कौन सही है? ए नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना। अब 7 देखो, द डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू, हुज एरिया इज इक्वल टू, हुज एरिया इज इक्वल टू the sum of area of two circle, the sum of area of two circle, कौन कौन सर्किल? two circles of radii, कितने सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक सर्किल का जो एरिया है दो सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, तो न्यू सर्किल के का क्या निकालना है? डायमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 216 सेंटीमीटर। बी इज इक्वल टू क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। फिर क्या है? 62 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर और डी क्या है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है? हियर गिवन दैट R1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्किल। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्किल। पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर। पाई R1 की वैल्यू 24 का स्क्वायर, पाई R2 की वैल्यू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर ना। पाई तो कॉमन ले लो, 24 का स्क्वायर बचा, ये 7 का स्क्वायर बचा, ये पाई R स्क्वायर, पाई दोनों साइड से कट गया। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 और 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो 625 बराबर R स्क्वायर, तो रूट ऑफ 625 बराबर होगा R, तो 25 बराबर होगा R। तो डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ न्यू सर्किल
न्यू सर्किल डी बराबर होगा 2r ना, तो डी बराबर 2 गुणे आर की वैल्यू क्या है 25, 25 का गुणा 2 के साथ तो क्या होगा 50 सेंटीमीटर। पचास सेंटीमीटर हो गया। तो कौन नंबर सही है? डी नंबर। लिख लिए। अब आगे देखो, एट नंबर क्वेश्चन देखो। द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक so on to keep speed of a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सुन लो पहले। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल ये पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। एक मोटरसाइकिल का जो पहिया है, जिसको व्हील कहते हैं, उसका रेडियस क्या है? आर बराबर 35 सेंटीमीटर। तो उसकी सरकम्फ्रेंस निकाल लेंगे तो एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उस बात का पता चल जाएगा। सरकम्फ्रेंस का मतलब होता है, जैसे सर्किल है ना, ये सर्किल मान लो वायर से बनी हुई है, तो एक स्थान पे काट के सीधा कर लो तो लेंथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, उसी को सरकम्फ्रेंस कहते हैं। तो जब एक स्थान पे काट के उसको सीधा कर लोगे तो एक चक्कर जब घूमेगा उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, यही ना। इस लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा जब एक चक्कर घूमेगा। एक चक्कर व्हील जब घूमेगा कितने डिस्टेंस में जाएगा? इसके सरकम्फ्रेंस के बराबर जाएगा। इसके बराबर जाएगा, सरकम्फ्रेंस के बराबर। तो सरकम्फ्रेंस क्या होता है? 2πr। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है 35, 7 पन्ना 35 हो गया, और 44 गुणे 5 220 क्या सेंटीमीटर। एक चक्कर जब घूमेगा तो 220 सेंटीमीटर जाएगा। कोई आपसे कहे कि 440 मीटर जाने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा इस पहिए को? 440 सेंटीमीटर घूमने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? अरे 440 सेंटीमीटर जाने के लिए इस पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा? एक बार घूमने पर 220 सेंटीमीटर जाता है, 2 बार ना। ठीक है, 3 बार में कितना जाएगा? 660, फिर 880, 4 चक्कर लगाएगा तो। ठीक है,
तो कोई आपसे ये पूछ दिया कि 880 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इस पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो क्या करोगे? 880 में एक चक्कर घूमने में जो डिस्टेंस है उसका भाग दोगे, तो क्या आ जाएगा? 4 चक्कर नहीं आ जाएगा? ठीक है। तो ये पहले पता लगाओ कि 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करता है ये। 1 मिनट में मान लो इतनी डिस्टेंस कवर करता है 880 सेंटीमीटर, तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा पहिया? 1 मिनट में 880 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है पहिया, ठीक है। और एक चक्कर में कितने? 220 आपको पता है सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया? 4। क्या किए? 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर किया और एक चक्कर में जितनी डिस्टेंस होती है उसे डिवाइड कर दिए। एक चक्कर में डिवाइड चली गई डिस्टेंस किसके बराबर होती है? सरकमफ्रेंस के बराबर। किसके बराबर होती है? सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, ठीक है। सरकमफ्रेंस के बराबर होती है एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस, ठीक है। तो एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस 220 है और 1 मिनट में मान लो चली गई, अभी तक निकालेंगे, अभी आएगा जो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस 880 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना होगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, चक्करों की संख्या कितना है, अर्थात 880 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उस पहिया को कितने बार चक्कर लगाना पड़ेगा। तो एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस और 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस, तो 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस है। तो एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस किसके बराबर होती है? सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है ना। तो अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस कितनी है। तो आपको पता है कि 60 मिनट में चली गई डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा इसका मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है मोटरसाइकिल। कितने किलोमीटर जाती है? तो 66 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो 66 में किसका गुणा कर दो? 1000 का, ठीक है। और 60 से डिवाइड भी कर दो, तो ये प्रति मिनट हो गया, ठीक है ना। इतना ये मीटर आ गया। ये 0 0 काट दो, इसको काट के 11 लिख दो, तो 1100 सेंटीमीटर 1100 मीटर प्रति मिनट जाएगी। प्रति मिनट की रफ्तार से पहिया चल रहा है। कितने मीटर? 1100 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब 1100 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1100 में 100 का गुणा कर दो, इतने मीटर इतने सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 11 लिख के 4 0 बना दो, इतने सेंटीमीटर पर मिनट। तो साइकिल का पहिया 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर जाता है। कितने सेंटीमीटर? 1,10,000 सेंटीमीटर जाता है। 1,10,000 सेंटीमीटर जाता है। और एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस कितनी है? 220। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा? इसको डिवाइड कर देंगे 220 से। इसको जब डिवाइड कर देंगे 220 से, तो यहाँ पे क्या है? 1,10,000 बटे क्या? 220। इससे डिवाइड कर दिए तो क्या हुआ? अब ये काट दोगे, 11 दूना 22, तो 1 लिख के 3 0, इसको काट दो तो क्या होगा? 500 चक्कर लगाएगा। मोटरसाइकिल का जो पहिया है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? 500 चक्कर लगाएगा। 1 मिनट में 500 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन का सेंस समझ में आया? एक मोटरसाइकिल 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। किस रफ्तार से? हाँ। और उस पहिए की उसका जो व्हील है उसका रेडियस क्या है? 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो मोटरसाइकिल का जब पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाया होगा। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाया होगा। तो पहले 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस आप निकाल लो, और 1 चक्कर में चली गई डिस्टेंस निकाल लो। तो 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड पता है आपको कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना जाएगी, ठीक है। तो 1 मिनट में लगा लिए। इसके बाद क्या करना है? एक चक्कर की लंबाई तो जानते हैं, सरकमफ्रेंस से निकलती है, और सरकमफ्रेंस से निकाल लिए। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस अपान एक व्हील की जो सरकमफ्रेंस है उससे डिवाइड।
तो व्हील का सरकमफ्रेंस किससे निकालेंगे, 2πr से, और 2πr आपको r की वैल्यू पता है। तो सेंस समझ में आया कि नहीं आया? 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस में डिवाइड करना पड़ेगा सरकमफ्रेंस से, ठीक है। तो अपने आप आ जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, क्या आ जाएगा, चक्करों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो गिवन रेडियस ऑफ व्हील, गिवन रेडियस ऑफ व्हील r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, लेंथ ऑफ व्हील, लेंथ ऑफ व्हील का मतलब होता है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो क्या होता है फार्मूला, 2πr। तो 2 गुणे 22/7, r की वैल्यू क्या है 35, 7 × 35, 44 गुणे 5, 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ व्हील क्या दिया है, स्पीड ऑफ व्हील तो क्या है 66 किलोमीटर पर आवर। इसी को क्या लिख सकते हैं, 66 × 1000 बटे 60 मीटर पर मिनट, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिए तो ये क्या होगा, 1100 मीटर प्रति मिनट। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये क्या होगा, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन पर मिनट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, एक मिनट में चली गई डिस्टेंस, ठीक है, बटे 1 चक्कर में चली गई डिस्टेंस। 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस कितनी है, 1,10,000 सेंटीमीटर बटे क्या है 220 सेंटीमीटर। ये इससे कट गया और ये क्या होगा, 11 दूना 22, 11 एकम दूना, ये 2 को काट के 1000 भी काट दो तो 500 आ गया, 500 चक्कर लगाएगा। तो क्या आ जाएगा, 500 रिवोल्यूशन। तो मोटरसाइकिल का जो पहिया है 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 500 चक्कर लगाएगा 1 मिनट में 500 चक्कर लगाएगा। देखो आगे अगला क्वेश्चन ये है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का मैदान है, ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर टाइप का मैदान ऐसे, इसकी लेंथ और विड्थ आपको पता है 20 और 16 मीटर, 20 मीटर है ये 16 मीटर है। एक कॉर्नर पर एक गाय बंधी हुई है, कितने मीटर लंबी रस्सी से, 14 मीटर, 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है काऊ, ठीक है। तो कितने एरिया की घास चर सकेगी, ये 14 मीटर है, लंबी रस्सी से बंधी हुई है क्वेश्चन।
हैं? है कहीं नहीं है? ये क्वेश्चन कई साल आया है बना के पढ़ने से CBSE बोर्ड में, तो बता रहे हैं वो उसमें हार्स वाला है। हाँ बताए थे वो हाँ, और इसमें एग्जाम्पल में नहीं है क्या? ये एग्जाम्पल में नहीं है, पर ये बना के पूछा गया CBSE में कई साल। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग कहते हैं तो बता रहे हैं जो आए हैं आज तक। चलो रहने दो, है ना उसी से रिलेटेड सेंस आपके समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या है सेक्टर का है, क्योंकि रेक्टेंगल दिया तो रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री, सेक्टर एंगल 90 डिग्री हो गया। अब कितने मीटर लंबी रस्सी से बंधी है काऊ? 14, तो रेडियस क्या हो गई? 14। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया निकालोगे। अब कितने क्षेत्र की एरिया चढ़ सकती है, तो वही आ जाएगा आपका सेक्टर का एरिया निकाल दोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अब रेक्टेंगल क्यों दिया? ताकि आपको ये पता रहे कि सेक्टर एंगल यहाँ 40 क्या है 90 डिग्री है। रेक्टेंगल ना दिया रहता कैसे कहोगे कि 90 डिग्री है? तो ये बता दिया है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो। एक काऊ लिख लियो, अभी कहाँ लिखे? इज टाइड विथ ए रोप, रोप यानी रस्सी, ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगल, एट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन, जिसकी माप क्या है? डायमेंशन 20 बाई 16 है, 20 मीटर बाई 16 मीटर, इस साइज का ये ग्राउंड है। फाइंड द एरिया ऑफ डायमेंशन, नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड विच द काऊ कैन ग्रेज। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड in which the cow can graze, the cow can graze, the cow can graze। ठीक है, तो हार्स वाला क्वेश्चन को ऐसे इसलिए पूछा जाता है कि जो गाँव में स्कूलें होती हैं तो कुछ लोग चुटका लेके चले जाते हैं किताब वाला फाड़ के, ताकि मिलवे न करे रहेगा। जो पढ़ा होगा तो उससे तो बन जाएगा, जो हार्स वाला बनता होगा तो ये बन ही जाएगा। जो पढ़ा नहीं होगा तो ये कैसे लिखेगा? समझ में आ जाएगा, वो हार्स वाला उतारेगा। फिर कहाँ कहाँ बदलाव करना, इतना आर्ट ओट वाले रहते उनको समझने में नहीं आता, अपने से एक लाइन भी नहीं जोड़ना चाहते, कुछ भी चुटका देने वाले। ठीक है, तो लेट ABCD बी द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन, लेट ABCD मान लेते हैं इसको रेक्टेंगुलर फील्ड, लेट ABCD बी ए रेक्टेंगुलर फील्ड, whose dimension क्या है? 20 बाई 16 मीटर है। ठीक है, सपोज काऊ इज टाइड, सपोज हम मान लेते हैं काऊ एक स्थान पर बंधी हुई है। सपोज ए काऊ इज टाइड एट ए पॉइंट ए,
लेट लेंथ ऑफ रूफ, लेट लेंथ ऑफ रूफ, लेंथ ऑफ रूफ ये है ए इज इक्वल टू होगा 14 मीटर ना, 14 मीटर, इसी को हम आर कह सकते हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ फील्ड इन विच द काउ ग्रेज, एरिया ऑफ फील्ड इन विच, एरिया ऑफ फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज, द काउ कैन ग्रेज, तो क्या होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही ना। तो रेक्टेंगल एंगल क्या होता है ईच, हियर थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 90/360 पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 35 है, 14, 9 चौको 36, 4 2 दूना 4 11, तो क्या होगा 11 गुणे 14 गुणे 14 बटे 2 गुणे 7 गुणे 7, 2 गुणे 7 है भर ना, और कुछ बचा यही भर, तो 7 दूना 14 हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या होगा 11 गुणे 14 दाहम 140, 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्र की घास चर सकेगी काऊ रेक्टेंगुलर फील्ड के, 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का घास चर सकती है। लिखे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये सब हमेशा आने वाले क्वेश्चन हैं। एक इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं, अरे बना दे सर्किल है सीधे, जितना सुधार के बनाएंगे उतना टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, और उससे शुद्ध बन जाता है। एक सेमी सर्किल हो गया इधर, और सेमी सर्किल के साथ साथ इधर एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, और ये क्या ले लेते हैं ए बी सी, कुछ भी ले लो, ए बी सी ऐसे। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ऐसे, ये ठीक है। जबकि आपको ए सी बराबर 6 दिया है, बी सी बराबर 8, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो इसमें देखने से क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग 50 ग्राम लगेगा। देखो सुनो, यहाँ पे आप जानते हो 9th क्लास की दिमाग थोड़ा सा लगेगा, पर 9th क्लास का यूज हो गया। एंगल ऑफ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। ये देखो, ये सेमी सर्कल है, ये आर्क, तो ये सेमी सर्कल का ये एंगल है। कहीं भी हम इस जैसे ए बी सेमी सर्कल हुआ, तो इसके अल्टरनेट जो सेमी सर्कल है उसमें कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर इन दोनों पॉइंट के द्वारा बनाया गया एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही रहेगा। चाहे पॉइंट हम यहाँ ले लें, चाहे पॉइंट यहाँ ले लें, चाहे पॉइंट यहाँ ले लें और इसको मिला दें, तो एंगल हमेशा क्या रहता है 90 डिग्री। ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, थ्योरम पढ़े थे पिछले साल। ठीक है। अब इसको 90 डिग्री क्यों दिखाना चाहते हो, ज़रूरत क्या है 90 डिग्री दिखाने का। ठीक है।
यदि इसको आप कह दोगे 90 डिग्री का है तब ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा। जब राइट ट्रायंगल होगा तो राइट ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस 8 हो जाएगा, हाइट 6 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया 1/2 8 इंटू 6, ये कट गया, 4 छंग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब दूसरा क्या है, सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है, आर की, और आर दिया नहीं है, यहाँ आर दिया नहीं है, तो कैसे निकालोगे आर। जब ये आपको प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री का है तो ये एक बेस हो जाएगा, तो एक परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस को पीजीटी से निकालोगे। तो हाइपोटेनस को निकालोगे क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस ही सेमी सर्कल का डायमीटर है। हाइपोटेनस ही, इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस ही सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर। तो जब डायमीटर मिल जाएगा तो रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तो सर्किल का एरिया मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या पता होना चाहिए आपको, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये पता होना चाहिए। अब ये पता है कि दो साइड पता हो, और राइट ट्रायंगल में पीजीटी लगा सकते हो यहाँ। अब पीजीटी क्यों लगाओगे, क्योंकि वही डायमीटर भी है सेमी सर्कल का, इसका हाइपोटेनस डायमीटर है सेमी सर्कल का। तो लिखें, तो क्वेश्चन में क्या लिखा दिया गया है, इन डायग्राम, क्वेश्चन लिखे देते हैं, इन डायग्राम AB इज डायमीटर ऑफ द सर्किल, AB इज डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो क्या निकालोगे, क्लियरली एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है। देन बाई PGT AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, 3664 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 100। तो AB का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो AB बराबर 10 क्या सेंटीमीटर। तो AB क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल 2R इज इक्वल टू AB। तो 2R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 10/2, तो R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ACB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर 22/7। आर की वैल्यू क्या है,
5 का स्क्वायर माइनस 1/2, बेस क्या है 6 गुणे 8, 22/7, ये 5 गुणे 5, ठीक है, 6 चौको 24। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 22 पंचे 110 और 110 पंचे 550, 550/7 माइनस 24/1, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, यह 550 को 7 से डिवाइड कर दो तो आएगा 78.5, ये 24 है ही, 78.5 से 24 निकाल दो तो बचता है 54.5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, लिखिए इसको। एक क्वेश्चन और देखो, टाइम देखो दिन हुआ, इसको बंद कर दो उसको कीबोर्ड को, है टाइम कितना, 15 मिनट है। चलो देखो एक क्वेश्चन और, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड, द एरिया, कौन सा क्वेश्चन, 9वां 11वां, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड इज 22,176, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मीन्स बाड़, दिस ग्राउंड at the rate of 50 मीटर, 50 रुपये पर मीटर, 50 रुपये रेट ऑफ RS 50 पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च आता है 50 रुपये, ठीक है। तो पूरा एरिया में बाड़ लगा देंगे यदि तो उसका खर्च कितना आएगा, जबकि उसका एरिया पता है आपको। तो एक चक्कर की लंबाई कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस से, जानते हो ना। तो सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला है, 2πr, पर r आपको पता नहीं है, एरिया पता है। तो एरिया से r निकाल लोगे और फिर इस फार्मूले में r की वैल्यू रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक चक्कर की लेंथ मिल जाएगी। अब आपको पता है कि 1 मीटर लेंथ में बाड़ लगाने का खर्च आता है 50 रुपये, इसीलिए इतना पूरे सरकमफ्रेंस में बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा, तो जो आएगा सरकमफ्रेंस उसमें 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च कितना आता है 50 रुपये, तो कितने मीटर इसका सरकमफ्रेंस है, चारों तरफ लगाना है ग्राउंड की, ठीक है। तो कितना खर्च आएगा ये बताना है। रेट कितना है, 1 मीटर का खर्च आता है 50 रुपये, तो 10 मीटर होगा तो 10 गुणे 50, ठीक है। 200 मीटर होगा तो 200 गुणे 50, तो जितना सरकमफ्रेंस आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ग्राउंड के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च आ जाएगा, फेंसिंग चार्ज, ठीक है। फेंसिंग मीन्स बाड़, बाउंड्री, ठीक है, लिख ले। तो गिवन एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड, गिवन एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड
ग्राउंड इज इक्वल टू 22,176। अब फार्मूला क्या होता है प्ले ग्राउंड का, पाई आर स्क्वायर। तो 22,176, तो यहाँ पे क्या होगा 22/7 आर स्क्वायर। तो 22,176, तो आर स्क्वायर बराबर 22,176 गुणे 7/22। ठीक है, 22 से काट दो। किससे कटेगा ये, जिससे कटता हो काटो। 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22। ठीक है, 22 आएगा, 0 बार जाएगा, 11 एकम 11 होगा, तो 6 बचेगा, 11 छक्का 66। ठीक है ना। अब इसको 2 से काट के 1008 लिख दो। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 1008 गुणे 7। ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा √1008 गुणे 7, 1008 गुणे 7। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा इसका 12 गुणे 12 गुणे 7 गुणे ये 7 पहले से है, तो 12 का बन गया पेयर 7 का बन गया। तो आर बराबर क्या होगा 12 गुणे 7, तो आर बराबर 12 से 84। ये 84 क्या हो गया मीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्या दिया है क्वेश्चन में, मीटर है दिया। ठीक है ना, सेंटीमीटर कहीं भी नहीं है, ये मीटर है। स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है। अब देखो, अब क्या निकालना चाहते हो आप, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्यों निकालना चाहते हो, क्योंकि बाड़ लगानी है तो परिधि की ज़रूरत पड़ेगी, सरकमफ्रेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्या लिखोगे, सर्कुलर प्लेग्राउंड। सरकमफ्रेंस ऑफ लिखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे 22/7, आर का मान क्या आया 84, 12 सते 84, 12 आ गए यहाँ। तो 2 गुणे 22 गुणे 12, 22 दूना 44 गुणे 12, 44 का गुणा 22 के साथ कर दो, क्या आएगा 528 मीटर। 528 मीटर होगा सरकमफ्रेंस उसका। ठीक है, 1 मीटर का चार्ज कितना लगता है, तो 528 मीटर का चार्ज कितना लगेगा निकालो। ठीक है ना, तो क्या लिख दोगे, द कास्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड, द कास्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड, ग्राउंड इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, सरकमफ्रेंस इंटू रेट, सरकम FERENC, सरकमफ्रेंस इंटू रेट। तो सरकमफ्रेंस कितना है 528, रेट कितना है 50, 50 का गुणा करो, गुणा करने से क्या आता है 26,400, 26,400 रुपये। रुपये चाहिए तो मीटर स्क्वायर ना लिख देना, हैबिट बनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया। अब कल से पढ़ाएंगे 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।